बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ जिहादी जंग जारी है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें, पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा और बिगुल बजाने वाले विरोधी नेता उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हो गई, जिसके बाद अब लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। हादी को गोली मारने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने से प्रदर्शनकारी नाराज है। इकबाल मंच के प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बांग्लादेश का जो लोकल अखबार है प्रोथोम आलो और डेली स्टार की बिल्डिंग पर हमला किया, तोड़फोड़ की गई और वहां से पत्रकारों को किसी तरीके से बचाया जा सका। प्रदेश में कट्टरपंथ क्या किस तरीके से सुलगी है, ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सड़क पर आगजनी की गई है, हिंसा लगातार वहां पर भड़कती गई और अखबार के 2 दफ्तर यहां पर जला दिए गए। इतना ही नहीं, वहां पर अब एक बार फिर से सेना की तैनाती की गई। हूबहू वही तस्वीरें जिस वक्त शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था, छात्र नेताओं की तरफ से आंदोलन किया गया था और एक बार फिर से बांग्लादेश के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। हादी की मौत पर जमकर कलेश हो रहा है और ढाका में ये बवाल। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बांग्लादेश में जिस तरीके की हिंसा हुई है उसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रखी है। तो हिंसा की इस बड़ी खबर के बीच एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में ईश निंदा के आरोप में हिंसा हुई और एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। निर्ममता की इंतहा देखिए किस तरीके से पार की गई। पहले पीट कर हत्या की गई और उसके बाद पेड़ पर लटकाकर जिंदा जला दिया गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकते हैं और इसीलिए जब भी हम आपको तस्वीर बता रहे हैं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम कह रहे हैं कि ये तस्वीर हमने आपको ब्लर करके दिखाई है क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बांग्लादेश में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए और वहां पर हिंदू विरोधी हिंसा देखने को मिल रही है। एक युवक को पहले मौत के घाट उतार दिया गया और फिर जला दिया गया। एक और बड़ी खबर बांग्लादेश को लेकर आ रही है। यहाँ पर बवाल लगातार जारी है, उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। एक अखबार के दफ्तर पर हमला किया गया, प्रोथोम आलो के दफ्तर पर यह हमला किया गया। अखबार की बिल्डिंग में आगजनी की गई, किसी तरीके से वहां से पत्रकारों को बचाया जा सका और उसके बाद ये बिल्डिंग धू कर जलती हुई देखिए। जो युवा है वो सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। एक बार फिर से सेना ने मोर्चा संभाला है। लोकल अखबार है प्रोथोम आलो, जिसके दफ्तर पर यह हमला किया गया है। आप देखिए, आग के हवाले कर दिया गया। न सिर्फ आगजनी की गई बल्कि जमकर तोड़फोड़ की गई है। जो वहां पर कर्मचारी थे, जो अखबार में काम करने वाले लोग थे, उन्हें किसी तरह वहां से रेस्क्यू किया गया। बताया ये जा रहा है कि कम से कम 30 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। लेकिन हालात कैसे बेकाबू हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बांग्लादेश में ये कट्टरपंथी लगातार उग्र होते गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर अपडेट आप समझ लीजिए, जो भारतीय उच्चायोग है उसके बाहर भी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। हाई कमीशन को निशाना बनाने की कोशिश इन लोगों ने की थी और दूसरी तरफ भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है अपने तमाम छात्रों के लिए। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय दूतावास के बाहर हैवी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। चट्टोग्राम दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूतावास के बाहर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। कट्टरपंथियों ने हमला किया जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारतीय हाई कमीशन की तरफ से कमीशन के बाहर जो है मार्च निकाला गया था, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं और इसी के चलते भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। इससे पहले भी वहां पर हमला करने की कोशिश हुई थी और ये कट्टरपंथी, ये हमलावर काफी करीब तक दूतावास के पहुंच गए थे, जिन्हें रोक दिया गया था और अब वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, भारतीय दूतावास के बाहर हैवी फोर्स की तैनाती। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई हिंसा के बीच भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, बांग्लादेश की यात्रा करने से बचे, ये कहना है भारत का। भारतीय छात्रों से भी अपील की गई है कि वो भी बांग्लादेश की यात्रा करने से बचें। अगर वहां पर हैं तो भारत लौट आए। आपको बता दें, बांग्लादेश में हालात उग्र हो रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे वहां पर प्रदर्शनकारी उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, सबसे बड़ी बात है, हालात एक बार फिर से बदतर होते जा रहे हैं। शेख हसीना को जब भारत छोड़ना पड़ा था तो खुद इसी तरीके की तस्वीरें थे, तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी और अब तो भारत की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। देखिए, जिस तरीके से भारत ने एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार जो है वो चीजें चल रही थी। और अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में जिस तरीके से सीएम योगी ने आदेश दिया था और यहाँ पर बांग्लादेशी और घुसपैठियों को लेकर लगातार ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है और यहाँ
तो एक तरफ बांग्लादेश के लिए भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, जो भी भारतीय छात्र हैं वहां पर वो भारत लौटे। दूसरी तरफ यहां पर लगातार ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। आप ये समझिए सटे हुए बॉर्डर तभी हम लोगों ने जो चेक किया है ये बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर यही अपने लोकल के सब हैं। हाँ, इनकी चेकिंग हम चेक लोग किया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर ना लगातार की जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन टॉर्च जो है वो सीएम योगी का लगातार है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, इस समय मैं पहुंची हूँ गोमती नगर में। ये गोमती नगर का एरिया है। ये बताइए क्या नाम है आपका? रेशमा नाम। कहाँ से आए? मैं अमेठी के रहने वाली। आधार कार्ड है? आधार कार्ड मेरे कब पास से है। रह? मैं 2 महीने से रही हूँ। 2 महीने से यहाँ पे रह रही है। देखिए यहाँ पे ना लगातार जो है पुलिस जो है वो एक्शन मोड पे आपको नजर आ जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है भारी संख्या में पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि सीएम योगी का लगातार जो है वो आदेश था। और सीएम योगी ने जो आदेश दिया था उसके तहत ये पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो पुलिस की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि जो बंगला और दिखाओ, ये दिखाइए, आप अपना दिखाइए, सभी दिखाइए। के तहत यहाँ पर जो एक्शन है लाओ आधार कार्ड, ये लाओ यहाँ पर चलाया जा रहा है। जी ठीक है प्रीति, लौटते हैं आपके पास। हमारे सहयोगी अनुराग भी जुड़ चुके हैं कैराना से। अनुराग, वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं, कैसे वहां पर हालात अब बन चुके हैं? जी देखिए, ये कैराना जो तहसील है और कैराना कोतवाली की फोर्स जो है कुछ अग्रिम यहाँ पे आ गए हैं कांस्टेबल्स। और इसी इलाके में ये जो इलाका है नाहिदा कॉलोनी, यहाँ पर सत्यापन का काम होगा। जी देखिए, बस कैराना की जो फोर्स है वो जो पीएससी की ट्रक है, रैपिड एक्शन फोर्स है, और कोतवाली की जो सारी फोर्स है वो रवाना हो चुकी है। और कुछ ही देर में बस यहाँ और पूरा ये बहुत बड़ा इलाका है कैराना का, नाहिदा कॉलोनी इसको कहते हैं। और यहाँ पे संदिग्ध लोगों की तलाश के लिए यहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। इंस्पेक्टर कैराना और जो डिप्टी एसपी कैराना हैं हेमंत कुमार, उनके नेतृत्व में ये जो पूरा ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाएगा। और उसके साथ ही तमाम जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल के लोग हैं। ये पूरी कॉलोनी है और ये पूरी कॉलोनी में यहाँ पर छापेमारी यहाँ सत्यापन होगा। और बड़े पैमाने पर जो सूचना मिल रही थी कि संदिग्ध लोग हो सकते हैं, उनके वेरिफिकेशन। बिल्कुल अनुराग, और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सत्यापन की जो चीजें हैं वो की जा रही है, लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा